नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। बीकानेर में विश्व स्मृति दिवस पर हुआ आयोजन। बीकानेर में एचबी कॉन्क्लेव का आयोजन। दूसरे दिन डॉक्टर्स ने सीखी जांच की नई तकनीकें। राजसमंद की हिमानी बनी झालावाड़ महिला कांग्रेस प्रभारी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर दी जिम्मेदारी। राजसमंद में पत्रकारों ने दिखाई एकता। प्रेस क्लब सोसाइटी की बैठक में जताया संकल्प। रतलाम में सज्जन किराना स्टोर में चोरी। 60,000 रुपए नगद और सामान चुराया। रतलाम के रावटी क्षेत्र में 24 घंटे में 2 छेड़छाड़ की घटनाएं। दोनों मामलों में आरोपी शिक्षक, पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारत और ब्रिटेन की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 8 शुरू। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है आयोजन। शराब की मांग को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। रतलाम के अर्जुन नगर में घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। उदयपुर में दोस्त की गोली से युवक की मौत, परिजनों ने जताया विरोध, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर में यूडीए की अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध, पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च निकाला गया। बीकानेर में माई युवा भारत द्वारा हुआ आयोजन। रतलाम शहर में फुटपाथ सब्जी विक्रेताओं का विरोध प्रदर्शन। निगम कार्यालय के बाहर चक्का जाम, हटाने के आदेश का विरोध। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में विश्व स्मृति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और यातायात शाखा ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जूनागढ़ के सामने सूरसागर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, आरटीओ अनिल पंड्या और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। स्काउट गाइड सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। इस दौरान सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और यातायात नियमों की पालना के लिए शपथ ली गई। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने कहा कि हादसों को रोकने के लिए जागरूकता और हर नागरिक की सक्रियता जरूरी है। आरटीओ अनिल पंड्या ने कार्यक्रम की जानकारी साझा की। समारोह में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी ड्राइविंग पर जोर दिया गया। आज जो लोग सड़क दुर्घटना की वजह से जिनकी जान गई है, आज उनके लिए श्रद्धांजलि के साथ साथ ये सभी के लिए एक रिमाइंडर था कि हम रोड सेफ्टी के जो भी रूल्स हैं उनका पालन करें। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, इसको बोझ ना माने, ये हमारी ही सुरक्षा के लिए है और ऐसे नियमों का हमें हमेशा पालन करना। ये मैडम सप्ताह ही है, सिर्फ क्यों ना ये पूरा साल चला होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल, ये भले ही एक अभियान की तरह है पर ये नियम तो 365 डेज एप्लीकेबल है और यही एक जिम्मेदार नागरिक से हमारी आशा है कि वो इन नियमों का पालन हमेशा करें। कैसे आएगी जागरूकता? जागरूकता तो है पर कहीं ना कहीं शायद थोड़ा इनर्शिया भी होता है, पर ये सारे एफर्ट्स इसीलिए हैं कि लोगों में जागरूकता और आए और लोग रूल्स का पालन करें। थैंक यू। जो कि सड़क दुर्घटना में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो प्रतिभाएं खो चुकी हैं, उनकी याद में, क्योंकि वही प्रतिभा हमारे लिए एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकती थी, अच्छा खिलाड़ी बन सकती थी, समाज सेवक बन सकता था, उनको हमने खो दिया और सड़क पर खो दिया है। उनकी जान सड़क पर वाहन चलाते समय असावधानीवश हुई, चाहे वो स्वयं की असावधानी थी या दूसरे की थी। तो हमने इसको एक संकल्प दिवस के रूप में लिया है। उन सभी प्रतिभाओं को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और समाज के सामने यह संकल्प रखना चाहते हैं कि आप स्वयं भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी करवाएं। इसके लिए विभाग भी तत्पर है, प्रशासन भी तत्पर है और बस अब तत्परता की जरूरत आप लोगों के इस युवा पीढ़ी से है जो कि समाज का कर्णधार है। जी सर, उसके बाद भी देखते हैं आप बयान चलाते हैं, उसके बाद भी धड़ल्ले से जो नियमों में है धज्जियाँ उड़ाई जाती है, कुछ नियम पालन नहीं करते, बसों के ऊपर चढ़ के जाते हैं, कोई चालान नहीं होते। चालान भी हो रहे हैं। एनफोर्समेंट एक्टिविटी को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा ऐसा विषय है कि स्वयं की जान की सुरक्षा करनी है तो स्वयं को ही तत्पर ज़्यादा रहना होगा। नियम पालन करवाने में हम निश्चित रूप से सख्त होंगे, लेकिन नियम का पालन तो स्वेच्छा से ज़्यादा संभव है।
बीकानेर में 2 दिवसीय एचबी कॉन्क्लेव के दूसरे दिन डॉक्टरों ने जांच प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए विशेष वर्कशॉप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर पंकज टाटिया ने बताया कि जयपुर से आई डॉक्टर शशि बंसल ने 135 स्लाइड्स के माध्यम से डॉक्टरों को सिखाया कि जांच में आमतौर पर छूट जाने वाली कमियों को कैसे पहचाना जाए और नई तकनीकों से मरीजों को जल्दी और सटीक रिपोर्ट कैसे दी जा सकती है। डॉक्टर शशि बंसल की इस वर्कशॉप को एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ऋतिका अग्रवाल और सीनियर फैकल्टी डॉक्टर ओपी सिंह ने मॉडरेट किया। इसमें बोन मेरो की जांच को दर्द रहित और सटीक बनाने पर फोकस किया गया ताकि मरीजों को बार बार सैंपलिंग की परेशानी न हो। इस सत्र में डॉक्टरों ने जांच की और गुणवत्ता और समयबद्धता बढ़ाने के गुर सीखे। 2 दिन एचबी कॉन्क्लेव 2025 चली और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। इसके अंदर 350 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इसमें भाग लिया। 15 से ज्यादा स्पीकर्स बाहर से आए थे और उन्होंने अपने अपने व्याख्यान पढ़े और हम सबको सिखाया कि किस तरह से हम जांच के नए नए तरीके यहाँ पे बहुत ही आराम से एक छोटी सी टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और मरीज को जल्द से जल्द ये बता सकते हैं कि हाँ आपको ये ब्लड कैंसर है या ये ब्लड की बीमारी है जिसका इलाज आपको जल्दी मिल सकता है। तो हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई है। पहले दिन हमने सेमिनार्स रखे थे, टॉक्स रखे थे जिसमें सारे बाहर की फैकल्टी आई थी और सेकंड दिन हमने वर्कशॉप रखी जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ हमारी फैकल्टी के साथ और उनने हमें नई चीज़ें, नए एडवांसेस सिखाए। तो आज जो था हमारा सेशन बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी का वर्कशॉप था। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है जो कि हर हेमेटोलॉजिकल बीमारी में ज़्यादातर की जाती है। मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि जैसे डॉक्टर आयुषी ने बताया कल पूरे दिन हमने लेक्चर्स अटेंड करे और सीबीसी जैसी बेसिक टेक्निक के एडवांसमेंट से लेके हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस टेक्निक तक हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को कवर करा। हमने एनजीएस के बारे में बात करी और आज हमने जो है बच्चों के साथ, पीजी के साथ, फैकल्टी के साथ 1-on-1 आईएचसी जैसी एक एडवांस टेक्निक की वर्कशॉप और अगेन एस्पिरेशन ऑन बायोप्सी जो आप कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बनाना है कि हम मरीज को बेटर रिजल्ट्स देख पाएं, इसकी भी वर्कशॉप बराबर से करें जिससे कई छोटी छोटी बातें जो मरीज को बहुत आराम देंगे और उनकी टेक्निक को और रिपोर्टिंग को बहुत बेहतर बना देंगे। कांग्रेस ने आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर महिला मोर्चे को मजबूत करने के लिए राजसमंद की सक्रिय नेता हिमानी नंदवाना को झालावाड़ जिले का नया महिला कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। रविवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पहली संगठनात्मक बैठक में हिमानी ने कहा कि महिला शक्ति कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। हमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर कांग्रेस की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाना है। हिमानी के नेतृत्व में मनोहर थाना क्षेत्र से 60 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली जिससे संगठन को मजबूती मिली। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्षा शर्मा ने कहा कि राजसमंद की हिमानी नंदवाना का अनुभव और जमीनी पकड़ झालावाड़ महिला कांग्रेस के लिए बड़ी संपत्ति है। नेताओं ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त बनेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित भारत माता पार्क में राजसमंद प्रेस क्लब सोसाइटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला मुख्यालय के सक्रिय पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर गहन चर्चा की। बैठक में पत्रकारों ने समाज के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका और प्रभावी रिपोर्टिंग के तरीकों पर विचार साझा किए। पत्रकारों ने एकजुट होकर अपने हितों की सुरक्षा और समाज के हर वर्ग के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। संगठन को मजबूत करने और सक्रिय सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया गया। सोसाइटी की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर आगामी बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नरपत सिंह चौहान, अलकेश सनाडे, आनंद श्रोत्रिय, विजय शंकर शर्मा, दिनेश श्रोत्रिय, राहुल आचार्य, हर्षित पोरवाड़ और कानू कुमावित सहित कई पत्रकार मौजूद। रतलाम शहर के बीचों बीच स्थित सैलाना स्टैंड चेतक ब्रिज के नीचे बनी सज्जन किराना स्टोर में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। चोरी करने वाले 2 चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। चोरों ने दुकान के शटर को उचकाकर अंदर रखे करीब 60,000 रुपए नगद और अन्य सामान चोरी कर गए। सुबह व्यापारी को घटना का पता तब चला जब पड़ोसी ने फोन कर बताया कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और चोरी की पुष्टि के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों में इस घटना से आक्रोश है और पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा।
पवन अग्रवाल। सर रात को सर दुकान मंगल करके 9:30 पे घर गए थे सर। अभी सुबह कॉल आया, पास में से जगह रहते हैं, उनके यहाँ से कॉल आया था कि शटर खुला हुआ है, थोड़ा सा ताला टूटा हुआ है। फिर आए कि पुलिस को इन्फॉर्म करा, दुकान खोली अभी। उसके बाद में देखा तो सब कैश वगैरह सब गया हुआ था, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कल का चिल्लर का काफी था, अप्रोचिंग 50-60 के बीच का चिल्लर था, चिल्लर सब गन्ने पूरे सब कुछ भी नहीं छोड़ा सर उसका सब ले गए सर। रतलाम जिले के रावटी क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर छात्राओं से छेड़छाड़ के 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। दोनों घटनाएं बाजना विकास खंड के स्कूलों से जुड़ी हुई है। मोवड़ी पाड़ा की कक्षा 12वीं की छात्रा ने अपने ही स्कूल के शिक्षक रमेश लबाना और उसके बेटे संदीप पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। छात्रा के अनुसार 15 नवंबर की शाम लगभग 5:45 बजे आरोपी उसके घर में आए, हाथ पकड़कर गलत हरकत की और विरोध करने पर मारपीट की। इस दौरान झूमा झटकी में छात्रा के कपड़े भी फट गए। चिल्लाने पर छात्रा का भाई और दादा पहुंचे, जिनसे भी आरोपियों ने मारपीट की और धमकी दी। माता पिता के रतलाम से लौटने पर पूरी घटना बताई गई, जिसके बाद परिवार रावटी थाने पहुंचा। इसी विकास खंड के उमर सरकारी हाई स्कूल में भी एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में आरोपी शिक्षक अलग अलग हैं। रावटी थाना पुलिस ने रविवार रात शिक्षक रमेश लबाना उम्र 45 वर्ष और उसके बेटे संदीप उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम उमर के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी रमेश लबाना मोवड़ी पाड़ा सरकारी प्राथमिक स्कूल में पदस्थ हैं। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। छेड़छाड़ के लगातार 2 मामलों के सामने आने के बाद क्षेत्र के अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच अजय वॉरियर का 8वां संस्करण आज से राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया है। यह द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की रॉयल गोरखा राइफल्स के 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों में तालमेल बढ़ाना है, जो संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक युद्ध तकनीकों, हथियारों के उपयोग और सीमा सुरक्षा रणनीतियों पर एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगी। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ADGPI ने बताया कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, आपसी विश्वास और रक्षा कूटनीति को मजबूत करने का अवसर है। यह आयोजन इस वर्ष अक्टूबर में भारत और ब्रिटेन द्वारा आयोजित किए गए कोंकण अभ्यास के बाद हो रहा है, जिसमें दोनों नौसेनाओं ने समुद्री अभियानों में बेहतर समन्वय का प्रदर्शन किया था। 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में रात में सक्षम FPV ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और नेटवर्क के टारगेटिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह आयोजन वैश्विक शांति सुरक्षा के प्रति भारत और ब्रिटेन की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। A warm welcome to all of you to Indo-UK Joint Training Exercise taking place at Mahajan Field Firing Ranges from 17 to 30th November 2025. This joint initiative reflects the deep and long-standing partnership between our two nations, founded on common values and mutual respect. This joint exercise stands as a clear demonstration of our shared commitment to global peace and security. Guided by the United Nations peacekeeping mandate, we have come together to enhance our capabilities in counter-terrorism operations. The United Nations mandates highlights the vital role of collective action in preserving international peace, and this exercise serves as a key contribution to the overarching goal. यही चीज़ आप हिंदी में soldiers of the Royal Gurkha Rifles and the Sikh Regiment. It's my great honour to represent the British Army in India and to be here today for the opening of exercise Ajay Warrior 8. This exercise represents the modern strategic partnership developing between our two nations and our armies. 2025 was an exceptional year in the UK-India relationship. Those were the words of Minister Jaishankar recently during an event. Our PMs have met twice this year and formalised Vision 2035, a partnership of two modern democracies with shared values and challenges in an increasingly uncertain world. Thank you. रतलाम शहर के अर्जुन नगर क्षेत्र में सोमवार को एक युवक के शराब की जिद के चलते पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार दीपक नामक युवक अपने पिता से शराब की मांग कर रहा था। पिता द्वारा मना करने पर वह गुस्से में मोहल्ले की पानी की टंकी पर चढ़ गया।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। भीड़ द्वारा लगातार समझाइश देने के बावजूद युवक नीचे नहीं उतरा। इसके बाद पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को संभालने के प्रयास में युवक के पिता भी शराब की बोतल लेकर पहुंचे, लेकिन वह तब भी नीचे आने को तैयार नहीं हुआ। करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद पुलिस ने सतर्कता के साथ युवक को पकड़कर नीचे उतारा। सुरक्षा के मद्देनजर उसके हाथ पैर बांधकर नीचे लाया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में भारी भीड़ लगी रही। बाजना बच्चन मेरी शादी के वहाँ गया था और वहाँ से लेकर मैं आया। ने आखिरी टाइम में उन्होंने बोला कि मेरे को क्वार्टर चाहिए, तो मैं क्वार्टर लेने के लिए गया। इतनी देर में तो वो टंकी के ऊपर चढ़ गया। तो एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने पैसे लिए, तो उनने फट से निकाल के दे दिया 100 के नोट। मेरी मिसेज घर गई थी पैसे लेने के लिए। इतनी देर में उन्होंने 100 के नोट निकाल के दिए। मैं क्वार्टर लेके आया ना, उसको बता दिया कि ये रहा क्वार्टर, तो नीचे उतर गया। तो वो नीचे नहीं उतर गया। किसने उतारा फिर नीचे उसका दोस्त गया था, पुलिस वाला भी नहीं गया। उसका दोस्त गया था, तो उसका दोस्त नीचे उतर कर उसको हाथ पाँव बांध कर नीचे उतर कर लाया। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण। और बेटे का क्या नाम है? राहुल, दीपक। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी में शनिवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां दोस्त जिगर जोशी के हाथ से चली गोली से प्रताप सिंह देवड़ा उम्र 20 वर्ष की मौत हो गई। परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश करार देते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों के अनुसार प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह और जिगर जोशी तीनों दोस्त थे। शनिवार रात प्रताप के खेत में मोटर खराब होने पर तीनों उसे निकालने गए थे। इसी दौरान जिगर जोशी के हाथ से पिस्टल से गोली चल गई, जो प्रताप सिंह की कमर में लगी और उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता उदय सिंह का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पूर्व योजना के तहत की गई हत्या है। वे आरोप लगाते हैं कि आरोपी जिगर जोशी ने इसे हादसा बताकर बचने की कोशिश की। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी भी मोर्चरी पहुंचे और पुलिस से घटना की हर पहलू से जांच की मांग की। प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र चरण ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जिगर जोशी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों का कहना है कि जब दोषी को सख्त सजा नहीं मिलती है, वे शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पुलिस ने लोगों को जांच में सहयोग करने की अपील की है। देखिए, जिस तरह की जो घटना हुई है, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को 7 बजे मिली। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं, वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है। शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूं कि एक ऐसा मुहिम चलाए। आए दिन इस तरह की घटना होती, कब तक हम लोग अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। ये घटनाएं आज हो जाएगी, कल वापस हम सब चले जाएंगे, पर इस घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रशासन को कड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को हम भी सहयोग करेंगे। साथ ही समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कि प्रशासन इस तरह की मुहिम चलाए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। जी साहब, क्या इस तरह की बात हुई रात को और अब क्या मांग कर रहे हैं उसके? रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फ़ोन किया, तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना उससे प्रताप सिंह से। फिर ये कुएं पे गए,
कुएं पे कोई काम की हलचल नज़र नहीं आई। मैं गया देखा, सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था, मेरे फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं चक्की चला रहा था, जो चक्की की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। बोले कि हुआ क्या है? अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है? कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी? और बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं, वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था तो वो चीज़ उसके पास कैसे आई? कोई चीज़ लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं, उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई उसके? तो ये जानबूझ के किया है उन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी और साजिश तक हुआ है। जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो साथ क्यों लेके आया? उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो? हो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है, अब उसके कोई हो पुराना हो तो गांव में रहते हैं, छोटी मोटी बातें हर जगह होती, तो मैं किसका नाम लूं अब मैं? उदयपुर में 6 नवंबर को उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेराफेरी क्षेत्र की पंचायतों में रहने वाले लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यूडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए जमीन का पट्टा दिलाने की मांग की। यूडीए ने 6 नवंबर को सबीना खेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने 52 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था, जिसकी कीमत करीब 110 करोड़ रुपए आंकी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राज्य सरकार के आदेश के बावजूद प्रशासन उन्हें पट्टा देने की बजाय कार्रवाई कर रहा है। उनका कहना है कि वे वर्षों से इस जमीन पर काबिज हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। 31 दिसंबर 2024 तक आबादी वाली जमीन पंचायतों के नाम ट्रांसफर की जाए और भविष्य में बिना नोटिस कोई कार्रवाई न की जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि यूडीए की कार्रवाई में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इसे गैर राजनीतिक प्रदर्शन बताया और पट्टा दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बीकानेर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को माई युवा भारती की ओर से किसान भवन से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तक यूनिटी मार्च निकाला गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका नेतृत्व किया और पैदल चलकर देश की एकता का संदेश दिया। मार्च में पुलिस जवान, सरकारी कर्मी, जनप्रतिनिधि, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स और आमजन शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम और सरदार पटेल अमर रहे के नारों के बीच काफिला कृषि विश्वविद्यालय पहुंचा। सभी ने तिरंगा थाम रखा था और यूनिटी टी शर्ट पहनकर एकरूपता दिखाई। मेघवाल ने कहा कि सरदार पटेल के जीवन से हमें एकता और अखंडता की प्रेरणा मिलती है। इस वर्ष बिरसा मुंडा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा कि पटेल का देश की एकता में बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वैश्विक पहचान मिली है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद। रतलाम शहर में फुटपाथ और सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम की सख्ती के बाद हालात गर्म हो गए हैं। शहर में लगातार लग रहे जाम को देखते हुए नगर निगम ने फुटपाथ और रोड पर सब्जी बेचने वाले सभी विक्रेताओं को हटाने का आदेश जारी किया है। निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित स्थानों के अलावा सड़क पर सब्जी बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का विरोध करते हुए आज फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक स्थान दिए उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।
स्थान की मांग को लेकर वे सड़क पर ही बैठ गए और निगम कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। नगर निगम अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत जारी है ताकि जल्द समाधान निकाला जा सके। तो आपका और नाम धर्मेंद्र बोरीवाले साहब। आज की समस्या को लेकर आप सब यहाँ पर बैठे हो? सबसे मेन बात, शनिवार की रात को 9:30 बजे करीबन इन्होंने एलान घुमाया। दोपहर में घुमा रहे थे तो हमें कुछ पता चलता। शनिवार की रात को इन्होंने एलान घुमाया, हमें कोई मालूम नहीं। रविवार के दिन एलान घुमाया था? आप क्या ये सब जने का हटाने का, कहाँ से हटाने सब्जी का, नीम चौक, चांदनी चौक, तिरपलिया गेट, घास बाजार, पूरा बाजार हटाने की बात थी। अब इन लोगों को हम लोगों से दिक्कत है। अब हम लोग क्या कहाँ जाना, हम रोड पे सब्जियां, फुटपाथ पे सब्जियां बेचते हैं। क्या बोल रहे हैं नगर निगम वाले? आपको हटाने के लिए कहा? हमारे को हटाने के लिए बस बताया कि तो आप हटाओ। आज आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ लगाते हैं वहीं लगाएं और थोड़ी पीछे लगाएं भले। हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, हमारा हक यही चाहिए कि हम जहाँ लगाते हैं वहीं लगाएं। हम लोग महापौर साहब से सुबह 11 बजे के यहाँ खड़े हुए हैं। हम 11 बजे के यहाँ पर बैठे हुए हैं। महापौर साहब एक ही बात कह रहे हैं बार बार कि हम 10 मिनट मारे, 10 मिनट मारे। भूखे प्यासे बैठे भैया साहब, हम क्या चाह रहे, कोई भी नहीं आया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।